जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 12 दिसंबर को ज्योग्राफी सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ का, तो उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है और जेआरएफ के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, इन दोनों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिलहाल का पेपर पैटर्न क्या था, क्योंकि यदि मैं सभी कैंडिडेटों के फीडबैक को देखूं तो उसके अकॉर्डिंग यही पता चलता है कि पेपर बहुत टफ था, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। और टॉप 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, तो कम से कम टॉप 2% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा था, और लगभग 50-60% कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगा था। देखो, पेपर बहुत ज़्यादा टफ कब लगता है? जब हमारा पेपर खराब होता है, जब पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है, ठीक है, जब हमारे से क्वेश्चन ठीक नहीं होते। पेपर हमें इजी कब लगता है? जब हम क्वेश्चनों को ठीक कर देते हैं, जब पेपर हमारे पढ़े हुए के अकॉर्डिंग आ जाता है। तो जब पेपर हमारे अकॉर्डिंग आता है तो पेपर हमें इजी लगता है। जब पेपर हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है, जब हम पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करते हैं, तो प्यारे साथियों पेपर हमें बहुत ज़्यादा टफ लगता है। और फिलहाल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम फिलहाल में पेपर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे। अभी भी हम अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम पेपर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे। पेपर के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, इसलिए हमारा पेपर अच्छा नहीं होता और इसी वजह से हमें पेपर बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई पेपर का लेवल क्या था, किस तरीके से था, ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर उसके बाद में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी देखेंगे कि प्रीवियस का पेपर लेवल क्या था और कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, नेट क्वालिफाई करना, तो प्यारे साथियों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर नेट का गारंटी बैच चला था। फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी का भी 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 110 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दिसंबर 2023 के लिए भी यहाँ पर गारंटी बैच चला है और अब की बार का भी रिजल्ट बहुत ही शानदार वाला आने वाला है, ठीक है। लगभग 40+ कैंडिडेटों का जेआरएफ हो सकता है। और ये सारा सब कुछ क्यों होता है, हमारे बैच का इतना शानदार रिजल्ट क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, बल्कि हम पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पेपर क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाता है, उसी वजह से प्यारे साथियों यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट जाता है। आपका भी जेआरएफ केवल और केवल तभी पास होगा जब आप पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, ठीक है। तो पेपर लेवल के बारे में बात की जाए तो प्यारे साथियों करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पेपर बहुत डीपली बना था, ठीक है। कंसेप्ट बेस पर भी पेपर था, फैक्चुअल भी था। ऐसा नहीं था कि पूरा पूरा पेपर ही कंसेप्ट था, पूरा पूरा पेपर ही फैक्ट था। हाँ, यदि मैं कंसेप्ट और फैक्ट दोनों में कंपेयर करूँ ना, तो पेपर ज़्यादा कंसेप्ट बेस पर था, ठीक है। तो पेपर डीपली था, पेपर ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस पर था, फैक्ट भी था लेकिन कम था, और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं था। करंट अफेयर के स्पेसिफिक 5-7 क्वेश्चन बने थे। ऐसा नहीं था कि पूरा पूरा पेपर ही करंट बेस पर बना हो, नहीं, 5-7 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के बस, ठीक है। यदि मैं पेपर लेवल की बात करूं तो प्यारे साथियों पेपर था जो कुछ कैंडिडेटों के लिए तो मॉडरेट था, ज़्यादातर कैंडिडेटों के लिए मॉडरेट टू टफ लेवल का था, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई कट ऑफ तो बहुत ही ज़्यादा कम जाएगी, लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, क्योंकि कम से कम 1-2% तो ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा है, और जिन्होंने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा है उन सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। और जेआरएफ तो केवल टॉप 1% का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं।
प्यारे साथियों, मैं क्या करता हूं कि पेपर पैटर्न को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमने क्या किया, जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हमने 2 सेशन में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने 21 यूनिटों में डिवाइड किया है, कंप्लीट 10 यूनिटों को। उन 21 यूनिटों को ही हमने प्यारे साथियों 2 सेशन में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सेशन ए, सेशन बी। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिट शामिल किया है, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, जिन पर ज्यादातर कैंडिडेटों का फोकस रहता है। यहां से प्यारे साथियों केवल 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं। यदि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते ना तो प्यारे साथियों पेपर ऑटोमेटिकली इजी टू मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेटों का ये बहुत गजब तरीके से तैयार रहता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आए, लोग इनको पढ़ते नहीं है, इसलिए पेपर टफ हो गया। अब जिन कैंडिडेटों ने प्यारे साथियों सेशन ए की इन 17 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, क्योंकि इन टोटल 17 यूनिटों से टोटल 65 से 70 क्वेश्चन आए थे, और जिन कैंडिडेटों ने इन 17 यूनिटों को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लिया, ठीक है, उनका जायज सी बात है, बहुत अच्छा स्कोर होगा, उनका पेपर बहुत ही शानदार वाला हुआ होगा। और यहां पर प्यारे साथियों इस गारंटी बैच में पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। हम प्यारे साथियों यहां पर सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करते हैं। जब हमारा सेशन ए की 17 यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाती है ना, उसके बाद हम सेशन बी को तैयार करते हैं। अभी जो दिसंबर वाला बैच चला था ना, इसमें हमने सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार किया। उसके बाद हमने सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार किया। जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर गारंटी बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। जब ये 17 की 17 यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे। और यदि हम सेशन ए की 17 यूनिटों को तैयार कर लिया शानदार तरीके से, समझो हमारा जेआरएफ तो केवल वहीं पर हो गया, ठीक है, हम भीड़ से वहीं अलग हट चुके हैं। और यहां पर अच्छा रिजल्ट रहने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहां पर इन 17 यूनिटों के ऊपर बहुत गजब तरीके से फोकस किया जाता है, ठीक है। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी और क्या जा सकती है। तो प्यारे साथियों, यदि मैं बात करूं दिसंबर 2021 और जून 2022 वाली कट ऑफ के बारे में, तो यहां पर प्यारे साथियों जनरल की जो कट ऑफ थी वो नेट के लिए 90 क्वेश्चन गई थी, ईडब्ल्यूएस की नेट के लिए 82 क्वेश्चन थी, ओबीसी के लिए नेट की 82 क्वेश्चन थी, एससी के लिए नेट की 76 क्वेश्चन थी, और एसटी के लिए नेट की 75 क्वेश्चन थी। वहीं यदि मैं जेआरएफ के बारे में डिस्कस करूं तो जेआरएफ की जनरल के लिए 101 क्वेश्चन थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 96 क्वेश्चन थी, ओबीसी के लिए 93 क्वेश्चन थी, एससी के लिए 88 क्वेश्चन थी, एसटी के लिए 84 क्वेश्चन थी। आप पिछले 2-3 साल का रिजल्ट उठा के देख लो प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की जो नेट की कट ऑफ है वो बराबर जाती है, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ में दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर रहता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 3 क्वेश्चनों का अंतर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। भाई जो कट ऑफ है वो पिछली ये जो अभी मैंने कट ऑफ बताया ना, लगभग इसी के बराबर जाएगी, ठीक है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 90 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका नेट पक्का है, और यदि आपके 101 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ पक्का है। ईडब्ल्यूएस से 82 क्वेश्चन ठीक है, आपका नेट पक्का है। 96 प्लस क्वेश्चन ठीक है, आपका जेआरएफ पक्का है। ओबीसी से हो, आपके 82 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका नेट पक्का है, और यदि आपके 93 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका जेआरएफ पक्का है। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 76 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका नेट पक्का है। 88 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो आपका जेआरएफ पक्का है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, आपका नेट पक्का है, और 84 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपका जेआरएफ बिल्कुल 100% पक्का है, ठीक है। ये कट ऑफ जा सकती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे इतनी नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। भाई देख लेना, कट ऑफ इतनी जाएगी क्योंकि पेपर केवल और केवल आपके लिए टफ था। भाई यहाँ पर इस हमारे यहाँ बैच से भी जिन कैंडिडेटों ने पढ़ाई की थी ना जुड़कर, उन लोगों को पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो 17 यूनिट है जहां से 65 से 70 क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादातर कैंडिडेटों का कमजोर रहता है, उस पर हमने बहुत ही गजब तरीके से फोकस किया है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं। भाई इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना हमारा कोई टारगेट था ही नहीं, और यदि आपने केवल नेट क्वालिफाई करना टारगेट लिया है तो समझो प्यारे साथियों आपका टारगेट बहुत ही छोटा है। आपको टारगेट लेना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का। मजा तभी आएगा जब जेआरएफ होगा, क्योंकि फायदा भी आपको तभी ही मिलेगा। यदि आपका जेआरएफ नहीं हो रहा है, आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, कोई मतलब नहीं।
आपको दोबारा से पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है और आपको हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब की बार आपने रिस्क लिया, अब की बार आपने किसी भी तरीके से तैयारी की, लेकिन अब की बार नहीं हुआ। अब आपको जून 2024 का फिर से एग्जाम देना है और अब की बार आपको पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको टारगेट लेकर चलना है 110 प्लस क्वेश्चनों का। ठीक है, आपको टारगेट लेके चलना है कि भाई हमें कम से कम 110 क्वेश्चन ठीक करने हैं। भाई इससे ज्यादा कट ऑफ आज तक कभी नहीं गई ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ की। ठीक है, तो आपको अब टारगेट लेना है कि मेरे को 110 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। अब यदि आप जून 2024 में 150 क्वेश्चनों में से 110 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो यहां पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। हमारे इस बैच का टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है और हमारा टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। भाई नेट क्वालिफाई करना हमारा कोई टारगेट नहीं है। तो यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करके हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्यारे साथियों, ये गारंटी बैच आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर हम अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने वाले, यहां पर हम पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और इसीलिए प्यारे साथियों, यहां पर हम सबसे पहले सेशन एक ये जो 17 यूनिट है जो आप सभी की बहुत ज्यादा कमजोर है, इनको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जब ये 17 यूनिट अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को कंप्लीट करेंगे। और यदि प्यारे साथियों आप इस पैटर्न पर तैयारी करते हो ना, जून 2024 में आपका 100% जेआरएफ क्वालिफाई होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, अब यहां पर मैं कंटेंट के बारे में बता दूं प्यारे साथियों, हमारे यहां पर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है। दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो वो जो पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है ना भाई, ज्योग्राफी की आपको मार्केट में कम से कम 1000 किताबें मिल जाएंगी। हमारे नेट जेआरएफ में कंप्लीट ज्योग्राफी आता है, मतलब हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, वो आएगा हमारे पेपर में, सबसे बड़ा सिलेबस होता है इसका। लेकिन 1000 की 1000 किताबों को नहीं पढ़ सकते ना, हमें तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू पेपर, कि पेपर की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस गारंटी बैच में जो कंटेंट मिलेगा वो 100% एग्जाम ओरिएंटेड होगा, वो 100% पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। ये जो कंटेंट है, मैंने टोटल 14 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं, उन सभी के कंटेंट को मिलाकर फिर तैयार किया है। तो जायज सी बात है प्यारे साथियों, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़कर तैयारी करोगे ना, उन सभी का सार आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, नो टीचर है जो नेट जेआरएफ के लिए ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक है, इन सभी को मिलाकर हमने क्या किया है, ये कंटेंट तैयार किया है। तो ओवरऑल हमारा ये जो कंटेंट होगा सबसे बेस्ट कंटेंट होगा, क्योंकि इसमें सभी टीचरों के कंटेंट का निचोड़ है। हमारा ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस करते हैं। 100% एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट है जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना। इसके लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सारा सब कुछ आपको यहां पर मिलेगा। सबसे पहले सेशन ए कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके बाद सेशन बी कंप्लीट करवाया जाएगा। ये जो गारंटी बैच है ये प्यारे साथियों 10 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। अब देरी कर रहे हो तो केवल और केवल आप कर रहे हो, क्योंकि लोग तो पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी में लग चुके हैं और जेआरएफ उन्हीं का होगा जो आज से तैयारी शुरू करेंगे। भाई अब ये सोचो कि हमें केवल 180 दिन आंख बंद करके एक रूम में पूरे डेडिकेशन के साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। आंख बंद करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से, भाई आंख बंद करना है आपको सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर रील देखकर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, उनके लिए आपको आंख बंद करना है। ठीक है, बाहर घूमने के लिए निकल जाते हो, उनके लिए आपको आंख बंद करना है। आप बहुत सारी जगह टाइम वेस्ट करते हो, उनके लिए आपको आंख बंद करना है। और आपको अपनी आंखों को केवल और केवल पढ़ाई के लिए खोलना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे।
तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल में फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है प्यारे साथियों। फिलहाल में जो फी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। सबसे कम फीस में सबसे बेस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप तुरंत कॉन्टैक्ट करें ऑफर का फायदा उठाकर, और आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा करने के लिए आज ही जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।